हेलो स्टूडेंट, एमएसआर स्टडी सेंटर में फिर से आपको एक बार स्वागत है। आज हम पिछली वीडियो को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम लोग मादा जनन तंत्र का विभिन्न भागों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग बताए थे कि मानव का मादा जो जनन तंत्र का जो भाग होता है वो प्रमुख 3 भाग होता है, जिसे अंडाशय, अंडवाहिका और गर्भाशय के नाम से जाना जाता है। तो पिछले वीडियो में हम लोग अंडाशय और अंडवाहिका के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके पहले बहुत सारे जीव जनन कैसे करता है के बारे में बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए आप दे चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जीव जनन कैसे करता है पूरा चैप्टर को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और इस प्रकार वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि जल्द से जल्द इस प्रकार का वीडियो आपके पास उपलब्ध हो। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं एमएसआर और आप देख रहे हैं एमएसआर स्टडी सेंटर। आइए शुरू करते हैं। मादा जनन तंत्र, जिसमें हम लोग बताए थे ये मानव मादा जनन तंत्र का जो भाग होता है, इस चित्र के थ्रू से हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उसको हम लंबा नहीं खींचने जा रहे हैं। तो इस दोनों भाग बादाम नुमा रचना का हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। अंडाशय का कार्य के बारे में, अंडाशय होता क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, उसको हम नहीं दोहरा रहे हैं। और अंडाशय को जो गर्भाशय के साथ जुड़े रखता है, जो वाहिका यानी जो नलिका, जो पाइप, उसे क्या कहते हैं, अंडवाहिका, जहां निषेचन की क्रिया भी होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये अंडाशय और ये अंडवाहिका दो होता है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। आज हम लोग इस गर्भाशय के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो आइए हम लोग गर्भाशय के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि जो ये भाग होता है ये एक्चुअल में वास्तव में होता क्या है। गर्भाशय, जिसे अंग्रेजी में यूटेरस के नाम से जाना जाता है, हम लोग क्या लिखे हैं कि दोनों अंडवाहिकाएं मतलब फैलोपियन ट्यूब दो होता है, हम लोग जानते हैं, संयुक्त होकर मतलब जुड़कर दोनों अंडवाहिकाएं जो जुड़ा एक लचीली थैलानुमा संरचना का निर्माण करता है। दो अंडवाहिका आपस में जुड़कर एक क्या करता है, थैला जैसा, थैलानुमा लचीली, एकदम लचीली, नो हार्ड, एकदम सॉफ्ट मुलायम जैसा लचीला एक निर्माण करता है संरचना का, तो जिसे गर्भाशय कहते हैं। तो वो जो संरचना का निर्माण हुआ दो अंडवाहिकाओं के संयुक्त रूप से एक थैलानुमा लचीला जो संरचना का निर्माण हुआ, उसे हम लोग क्या कहेंगे, गर्भाशय कहेंगे। तो ये गर्भाशय का डेफिनेशन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, यह ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। तो ये जो गर्भाशय है, इस भाग को हम लोग गर्भाशय कह रहे हैं। ये जो भाग होता है ये ग्रीवा कहते हैं। तो ये ग्रीवा के थ्रू योनि द्वार जो होता है, दरवाजा होता है, यानी मुंह रचना होता है, इस भाग से क्या होता है, खुला रहता है। क्या ये गर्भाशय वहाँ खुलता है। ये गर्भाशय योनि द्वारा खुलने का बहुत सारा कारण है, जिसका डिटेल्स अध्ययन हम लोग बाद में और करेंगे। तो अब नेक्स्ट में लिखे हैं कि गर्भाशय का कार्य क्या है, आखिर ये गर्भाशय क्या रोल लेता है एक लैंगिक जनन में, मादा नर जनन तंत्र के रूप में। उसके बारे में इस प्रकार लिखे हैं कि निषेचित अंड अथवा यूगोनज गर्भाशय में स्थापित होता है। निषेचित अंड, अब निषेचित अंड मतलब क्या हुआ कि जो अंडाणु बना था एक फीमेल में यानी मादा में, वो शुक्राणु के साथ मिल गया है, तब उसका क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है। तो वो जो अंड निषेचन के बाद हुआ उसे हम लोग क्या कहेंगे, निषेचित अंड कहेंगे। तो निषेचन कहाँ होता है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बताए थे कि जो ये अंडवाहिका है वहाँ शुक्राणु और ये अंडाशय से या अंडाणु मिलता है, जिसके कारण वो अंड जो है, वो अंडाणु जो है वो निषेचित हो जाता है। और वो निषेचित अंड क्या होता है, गर्भाशय में प्रतिस्थापित हो जाता है, क्योंकि वही क्या होगा, भ्रूण का विकास होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में ही लिखे हैं, यहाँ भ्रूण का विकास होता है कहाँ, गर्भाशय में। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है, ये एकदम याद रखिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। तो निषेचन की क्रिया होता है अंडवाहिका में, लेकिन भ्रूण का जो विकास होगा वो कहाँ होगा, गर्भाशय में होगा, जहाँ गर्भवती महिलाओं का क्या होता है, तो बच्चा रहता है, वहाँ बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वो भ्रूण का विकास कहा जाता है। तो वो कहाँ होगा, गर्भाशय में होगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखे हैं कि अपरा या प्लासेंटा का रोपण गर्भाशय में होता है।
प्लासेंटा या अपरा, प्लासेंटा के बारे में हम लोग बाद में फिर से पढ़ेंगे इसी वीडियो में। प्लासेंटा हिंदी में अपरा कहा जाता है। तो प्लासेंटा या अपरा का जो प्रतिस्थापन या निर्माण ये गर्भाशय में होता है। अब प्लासेंटा या गर्भाशय का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है एक भ्रूण के लिए, वो हम लोग बाद में चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें गर्भाशय का हम लोग तीन पॉइंट को याद रखेंगे कि ये क्या होता है। गर्भाशय का जो पॉइंट है, ये पहला क्या हुआ कि ये निषेचित अंड को जगह दिया, फिर इस निषेचित अंड में यानी भ्रूण का विकास हुआ, और फिर क्या हुआ, इस गर्भाशय में प्लासेंटा अपरा का निर्माण हुआ। अब क्या है, ये हम लोग जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे प्लासेंटा के नाम से जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में प्लासेंटा और ऐसे हिंदी में अपरा, यानी वैज्ञानिक नाम इसमें हिंदी में विज्ञान में हम लोग इसको अपरा के नाम से जानते हैं। ये अपरा जो लोग महिला है वो लोग जान जाएंगे कि अपरा क्या है। थोड़ा सा हम लोग चर्चा करके डिटेल से समझने का कोशिश करते हैं। भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि भ्रूण जो होता है, ये गर्भाशय में जो भ्रूण का विकास हो रहा है, तो भ्रूण का जो विकास होगा उसको बड़ा होने के लिए क्या चाहिए, एक जीव को, एक सजीव को विकास होने के लिए क्या चाहिए। इससे पहले हम लोग बता चुके हैं कि पढ़ चुके हैं कि भ्रूण विकास होने के लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होता है। तो भ्रूण तो एक सजीव है क्योंकि उसमें जीव है, प्राण है, तो वो धीरे धीरे विकास होगा, बड़ा होगा। उसके लिए क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, यानी उसमें ग्लूकोज चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो विभिन्न प्रकार का जो पोषक तत्व है वो कहाँ से मिलेगा, वो मिलता है माँ के शरीर के रक्त से यानी रुधिर से मिलता है। इसीलिए क्या होता है, गर्भवती महिलाओं का क्या होगा, 9 महीना तक पीरियड्स नहीं होगा, रजधर्म नहीं होगा। जो मासिक चक्र होता है हर महीना में एक महिलाओं का, वो नहीं होता है उस 9 महीने जब तक प्रेग्नेंट रहते हैं यानी गर्भवती रहते हैं, यानी भ्रूण यानी बच्चा महिलाओं के माँ के पेट में रहता है, तब तक पीरियड्स नहीं होता है, ताकि खून ना निकले, रुधिर ना निकले। और वो जो सड़े गले अंडाणु से निकलता है हर महीना, वो जो बंद हो जाता है, वो कहाँ जाता है, पोषक तत्व के रूप में भ्रूण के विकास के काम में लगता है। तो याद रखिएगा कि पीरियड्स भी बंद रहता है किसी भी गर्भवती महिलाओं में। तो भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण मिलता है, क्लियर है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है। तो भ्रूण तो यहाँ प्रतिस्थापन हो गया, यहाँ भ्रूण एक मां के पेट में एक बच्चा भ्रूण जो है वो है प्रतिस्थापन है, उसको अब क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। लेकिन ये शुरू में नहीं होता है, ब्लास्टुला पीरियड्स कहा जाता है, जब ब्लास्टुला अवस्था कहा जाता है, भ्रूण का एकदम प्रारंभ जो भ्रूण का प्रारंभ जो क्या होता है स्टेज होता है, उस समय पोषक तत्व नहीं मिल रहा, वो अपने पोषक तत्व पर ही निर्भर है वो भ्रूण। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा, वो क्या होगा, एक प्लासेंटा का निर्माण होगा इस गर्भाशय में, और ये प्लासेंटा से ये जो भ्रूण का होगा वो जुड़ जाएगा। इसीलिए भ्रूण के नाभि से, बच्चे के नाभि से प्लासेंटा जुड़ जाता है, और उसके थ्रू क्या आता है, पोषक तत्व आता है और विभिन्न प्रकार का पदार्थ आता है जो हम लोग पढ़ेंगे। तो वो जो भाग है, संरचना है, उसे हम क्या कहेंगे, प्लासेंटा या अपरा कहेंगे, ठीक है। अब और थोड़ा सा डिटेल्स में अध्ययन करेंगे कि अपरा का एक पॉइंट लिखे हैं, थोड़ा सा देखते हैं। ये एक तस्त रेणुमा संरचना है, एक लचीला संरचना होता है, और जो गर्भाशय के भित्ति में, गर्भाशय के दीवार में क्या होता है, धसी होती है, यानी सटी होती है, लगा रहता है। तो गर्भाशय के ये जो भाग आप लोग देख रहे हैं, ये जो किसी एक ये भाग में क्या होता है, धसी होती है, सटी होती है, क्या, प्लासेंटा या अपरा। अब नेक्स्ट पॉइंट में, ये माँ के शरीर से मतलब जिस माँ के शरीर में ये बच्चा है, यानी पेट में बच्चा है, यानी गर्भाशय में है, ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है, ग्लूकोज पोषक तत्व के रूप में। उसके अलावा ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थ के स्थानांतरण के लिए एक बृहद क्षेत्र प्रदान करता है। तो प्लासेंटा जो है एक बृहद क्षेत्र प्रदान करता है, किस काम के लिए, ऑक्सीजन, ग्लूकोज या जो आवश्यक पदार्थ जो भ्रूण को चाहिए विकास के लिए, वो मां के रुधिर से वो प्रदान करता है। कौन, प्लासेंटा। तो प्लासेंटा की ये एक इंपॉर्टेंट काम है। ये प्लासेंटा के इंपॉर्टेंट काम के बारे में आप लोग याद रखिएगा। विकासशील भ्रूण मतलब जो भ्रूण का विकास हो रहा है द्वारा
तो विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ। अब सजीव है तो उत्सर्जन तंत्र में हम लोग क्या पढ़े थे कि सजीव का एक प्रक्रम ऐसा भी है, कुछ ऐसा अपशिष्ट पदार्थ है जो उसके लिए अनावश्यक है, आवश्यक नहीं है, उसको त्यागना चाहिए, उसको हटाना है, निपटाना है उस पदार्थ को, जिसे हम लोग उत्सर्जन तंत्र में मल मूत्र प्रत्याग में हम लोग पढ़े थे। तो उसी प्रकार चूंकि ये भ्रूण जो है वो भी एक सजीव है, जिस प्रकार उसके लिए पोषक तत्व ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उसको कुछ अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है उसमें, तो उसको निपटाना भी चाहिए, यानी उसको त्याग निकालना भी होगा, त्याग करना होगा। तो उत्पन्न विशिष्ट जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका निपटान प्लासेंटा के माध्यम से, तो वो भ्रूण से जो निर्मित क्या अनावश्यक पदार्थ यानी अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, प्लासेंटा जो माध्यम है उस प्लासेंटा के माध्यम से मां के रुधिर में स्थानांतरण हो जाता है। तो मां के रुधिर में स्थानांतरण कर देता है, फिर मां के रुधिर क्या होता है, फिर फ्रेश होकर उस भ्रूण तक पहुंचता है। तो इस प्रकार अपशिष्ट पदार्थ के निकालने में भी इस प्लासेंटा का महत्वपूर्ण रोल होता है, जो मां के रुधिर द्वारा ही होता है। तो प्लासेंटा का मुख्य काम क्या है, मां के रुधिर से भ्रूण को जोड़े रखना। भ्रूण एक काम करता है जोड़े रखना, किसके साथ, किसका, मां के रुधिर के साथ भ्रूण को, ताकि जो आवश्यक पदार्थ है वो भ्रूण ग्रहण कर सके और अनावश्यक पदार्थ को वर्जन कर सके यानी त्याग कर सके। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम लोग मानव मादा जनतंत्र का मुख्य भाग यूटेरस यानी गर्भाशय के बारे में पढ़े, और गर्भाशय में भ्रूण का विकास किस प्रकार होता है और उसके लिए अपरा क्या क्या रोल लेता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए। अगले वीडियो में हम लोग जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम लोग। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम लोग जो बताएं, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बेझिझक आप लोग अपना बहुमूल्य राय दे, क्वेश्चन पूछे, प्रश्न पूछे, ताकि मेरा जो हौसला है और बढ़े और आप लोगों का डाउट जो होगा वो हम क्लियर कर सके। इस प्रकार लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द इस प्रकार का वीडियो आपके पास उपलब्ध हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।